बाराती। हेलो वाईटी फैमिलीज़, कैसे हैं आप लोग? आए हुए बच्चे होंगे। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ एक और ब्लॉग के साथ। ये है बारात का ब्लॉग और मैं इस टाइम पे थी पार्लर पर, रेडी हो रही थी और यहाँ पर बारात आ गई है और मैं भी लगभग रेडी होकर इस टाइम तक पहुँच गई थी गार्डन में। तो मेरा लुक आप लोगों को ब्लॉग के एंड में देखने के लिए मिलेगा, तो ब्लॉग में एंड तक बने रहेगा और आप लोग ब्लॉग को एंजॉय करिए। यहाँ पर देखिए, ये आ गए हैं बारात लेकर। वो यहाँ पर बारात में सब लोग खूब मस्ती कर रहे हैं, खूब डांस कर रहे हैं और बारात में डांस वगैरह तो होता ही है, बहुत इन्जॉय करते हैं बारात में, अच्छा भी लगता है। और यहाँ पर ये बैठे हुए हैं बग्गी में दूल्हे राजा बनकर और यहाँ पर देखिए सभी लोग यहाँ डांस कर रहे हैं। गेट के पास में गार्डन के मेन गेट के बाहर ही आ गई थी बारात, उसके थोड़ी सी दूरी पर थी। तो यहाँ पर सब लोग डांस कर रहे हैं और आपने स्टार्टिंग में सुना भी होगा ब्लॉग के, यहाँ पर सॉन्ग बज रहा था, आए हैं बाराती बारात लेकर। तो यहाँ पर पहुँच गए थे ये लोग गार्डन बारात लेकर। उसके बाद ये रिचुअल हो रहा है यहाँ पर गेट पर। तो ये रिचुअल होता है, बारात जब गेट पर आ जाती है तो ये कलश वाली रस्म होती है यहाँ पर। तो ये कलश जो है मेरी सिस्टर, आप जानते होंगे, मेरी अश्विनी दीदी, उसने और मेरी भाभी हैं प्रियंका भाभी, इन दोनों ने यहाँ पर कलश रखा था। तो ये जो है बारात आती है तब ये इस तरह से कलश रखे जाते हैं, उस पर जो है दीपक वगैरह भी रखा रहता है ऊपर। और जो शगुन वगैरह के पैसे हैं, मामा जी या फूफा जी जो है वो शगुन वगैरह के पैसे यहाँ पर ये कलश में यहाँ पर डालते हैं। तो अभी जो है ये लोग यहाँ पर बाराती जो है वो निकल रहे थे, उनका स्वागत हो रहा था और सभी लोगों को जो है गुलाब के फूल दिए थे, यहाँ पर बारातियों का स्वागत करा था। तो आपने देखा होगा मामा जी के हाथ में रोज़ मतलब गुलाब का फूल है। तो यहाँ पर सभी का यहाँ पर स्वागत हुआ बारातियों का। उसके बाद ये कलश वगैरह रखे हुए थे इन लोगों ने, तो उसमें शगुन के पैसे वगैरह जो है ये मेरे मामा ससुर हैं लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में जो है मेरे फूफा जी, मतलब इनके फूफा जी, मेरे हस्बैंड के फूफा जी हैं, तो फूफा जी ससुर हैं। तो यहाँ पर इन लोगों ने जो है पैसे कलश में डाल दिए हैं। तो ये रिचुअल जो है मामा जी करते हैं या फिर फूफा जी, तो यहाँ पर दोनों ने कर दी थी। अलग अलग कलश, दो कलश थे, तो एक कलश में मामा जी ने कर दी थी और एक कलश में फूफा जी ने कर दी थी यहाँ पर रस्म। और ये गेट पर बारात आ गई है, तो सभी लोग बाराती वगैरह खूब इन्जॉय कर रहे थे, खूब डांस कर रहे थे, फ़ोटोशूट भी उन लोगों ने करवाया वहाँ पर और खूब इन्जॉय किया। तो देखिए ये आ गए हैं बग्गी से उतरकर, यहाँ पर इनका जो है अब इनका स्वागत होगा। सभी बारातियों का यहाँ पर स्वागत हो गया है और सभी बारातियों को जो फ्लावर वगैरह है वो देकर सभी का स्वागत कर दिया यहाँ पर। और अब जो है इनका स्वागत होगा, जो भी रस्म वगैरह होगी वो यहाँ पर होगी। जो भी रस्म वगैरह होती है, नेक दस्तूर होते हैं, वो बड़े मामा जी यहाँ पर मेरे कर रहे हैं, क्योंकि ये रस्म वगैरह होती है वो मामा जी करते हैं, तो ये मेरे बड़े मामा जी हैं। तो ये सारी रस्में यहाँ पर कर रहे हैं, जो भी नेक वगैरह देने का है, कपड़े वगैरह जो भी देते हैं, नेक वगैरह देते हैं, वो सब यहाँ पर देंगे।
तो यहाँ पर ये बड़े मामा जी ये रिचुअल कर रहे हैं। और उससे पहले जो है राम सीता विवाह और शिव पार्वती विवाह वाली जो तस्वीरें लेके आए हैं, पंडित जी ने बोला पहले उनकी पूजन कर दो, क्योंकि पहले उनकी पूजन की जाती है। तो यहाँ पर मामा जी पहले उनकी पूजन वगैरह कर देंगे, उसके बाद जो है इनको तिलक वगैरह करेंगे, इनको जो भी नेक दस्तूर होता है वो करेंगे। तो पहले जो है वो राम सीता विवाह और शिव पार्वती विवाह वाली जो तस्वीरें हैं उनकी पूजन यहाँ पर करी जाएगी। वैसे हमारे यहाँ पर इस रस्म को बारोटे की रस्म बोलते हैं। आप लोग के यहाँ पर इस रस्म को क्या बोलते हैं वो मेरे को कमेंट करके बताएगा। जो बारात आती है, दूल्हे का स्वागत वगैरह जो होता है, उसको बारोटे की रस्म कही जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर वो रस्म हो रही है। और यहाँ पर इन सब लोगों ने, मौसी वगैरह, मम्मी, भाभी और मेरी सिस्टर वगैरह, सब लोगों ने यहाँ पर इनके लिए एक सॉन्ग भी गाया था। तो आप लोग आगे सुनिएगा, वो सॉन्ग गाया था उन्होंने उनके वेलकम के लिए, क्योंकि उनका नाम भी जो है दूल्हे राजा, तो उनका नाम भी राजा है। वैसे तो हस्बैंड का नाम नहीं लेते, पर आपको यहाँ पर बताने के लिए मैंने यहाँ पर उनका नाम लिया है। तो यहाँ पर देखिए ये सॉन्ग उन लोगों ने इनके वेलकम के लिए यहाँ पर गाया था। और उसके बाद जो है वो जो तस्वीरों की जो पूजन वगैरह होती है, वो पूजन करने के बाद मामा जी ने इनका तिलक वगैरह किया। जो भी तिलक की रस्म होती है वो करी, और जो भी शगुन वगैरह देना होता है वो यहाँ पर मामा जी ने दिया।
पर देखिए जो भी रस्म वगैरह होनी थी, होने के बाद यहाँ पर जो है सासू माँ अपने दामाद की इस तरह से नाक वगैरह खींचने वाली जो भी रस्म होती है वो करी मम्मी ने। यहाँ पर इनकी नाक जो है नाक पकड़ी, तो यहाँ पर जो है सासू माँ अपने दामाद के साथ में ये रस्म करती है। तो यहाँ पर मम्मी ने की, उसके बाद ये मेरी मौसी हैं, इन्होंने भी इनकी नाक पकड़ ली इस तरह से। तो और उसके बाद यहाँ पर सभी ने बारी बारी से इनको फ्लावर दिए और इनका स्वागत यहाँ पर किया, इनका वेलकम किया सब लोगों ने मिलकर। और ये इनकी स्माइल देखकर आपको लग ही रहा होगा इनको कितना अच्छा लगा, इनको बहुत अच्छा लगा, इनका वेलकम इतना अच्छे से हुआ। और यहाँ पर सब लोगों ने मिलकर इनका वेलकम किया है। तो यहाँ पर देखिए सभी बाराती और जो दूल्हे राजा है यानी हमारे हस्बैंड, तो वो भी आ गए हैं, सब लोग अंदर आ गए थे। उसके बाद वेलकम वगैरह होने के बाद सब लोग अंदर आ गए थे। और ये जो भी गिफ्ट्स वगैरह हैं जो मम्मी पापा ने मेरे लिए दिए हैं वो सभी यहाँ पर रखे हुए थे। उसके बाद ये एक रस्म होती है और जो मतलब दुल्हन के भाई यानी मेरा भाई और इनके साथ में हुई थी, मतलब दूल्हे राजा और दुल्हन के भाई की ये रस्म होती है। तो ये मेरा भैया है और ये है, तो इनके बीच में ये जो है पान खिलाने वाली रस्म होती है, उसमें जो है नेक वगैरह कपड़े वगैरह दिए जाते हैं। तो ये कपड़े वगैरह यहाँ पर दिए थे उन्होंने और नेक वगैरह दिया था। उसके बाद जो है ये रस्म हुई। उसके बाद जो है अगली रस्म के लिए यहाँ पर जाएंगे। तो यहाँ पर मैं भी रेडी होकर आ गई थी, तो बताइएगा कमेंट करके मेरा लुक कैसा लग रहा है। और मुझे जानना था ऊपर नेक्स्ट रस्म के लिए जो भी रस्म होनी थी, क्योंकि मंडप जो है हमारा वो ऊपर था। तो यहाँ पर मेरे को चढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी। तो भाई वगैरह मेरी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि लहंगे में कैन लगा होता है तो बहुत प्रॉब्लम आती है ऊपर सीढ़ी वगैरह पे चढ़ने में इस तरह से। तो उन लोगों ने लहंगा पकड़ा हुआ था मेरा, तो इसलिए फिर मैं ऊपर आई। यहाँ पर जो रस्म होती है उसका रस्म का मैं आपको बता देती हूँ। ये होती है तोरण मारने वाली जो रस्म होती है, वो रस्म यहाँ पर हो रही थी। तो यहाँ पर बीजना वगैरह फेंकते हैं, तो ये जो है मेरे सामने खड़े हुए थे और जो ये दुपट्टे से जो है मतलब देखने नहीं देते हैं स्टार्टिंग में एक दूसरे को। तो यहाँ पर जो दुपट्टा जो है चुन्नी जो है भाभी और मेरी सिस्टर ने यहाँ पर पकड़ ली थी और मैंने भी आंखें बंद करी हुई थी क्योंकि देखते नहीं है पहले। तो फिर उसके बाद यहाँ पर ये आ गए थे तो इन्होंने बीजना फेंका। उसके बाद यहाँ पर मेरे हाथों में थे चावल और फूल, तो जो है चावल और फूल जो है वो फेंकना रहता है। तो यहाँ पर ये रस्म हो रही है, आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पर ये पलट गए थे क्योंकि चावल वगैरह फेंकते हैं तो यहाँ पर पलट जाते हैं, इस तरह से यहाँ पर पलट गए थे। और चलिए इसी के साथ करते हैं ब्लॉग की समाप्ति। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री महाकाल। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा। बाय बाय, हर हर महादेव।